हेलो नमस्कार, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और आज एक बार फिर मैं कई लोगों की क्वेरी के बेसिस पे एक वीडियो लेके आया हूँ कि आज की मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जेवर एयरपोर्ट को ध्यान में रखते हुए। जेवर एयरपोर्ट क्योंकि काम आपको पता है जेवर एयरपोर्ट का बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस माह उम्मीद की जा रही है कि फ़्लाइट टिकट बुकिंग भी स्टार्ट हो जाएंगी और नवंबर दिसंबर से आपकी फ़्लाइट भी स्टार्ट हो जाएंगी। जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने से इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा। आप अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें, देखिए ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे, लोगों की कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जेवर एयरपोर्ट का ज़्यादा फ़ायदा किस पर्टिकुलर क्षेत्र को ज़्यादा मिलेगा। तो देखिए, मैंने खुद जो चीज़ पहले भी बताई थी, मैं आज एक स्पेशली एक और बात बताता हूँ कि ग्रेटर नोएडा परी चौक के सेंटर पॉइंट से, मतलब अगर जहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है परी चौक के आगे बढ़ने से, वहाँ से जेवर एयरपोर्ट की दूरी मात्र 30 किलोमीटर है। और 30 किलोमीटर की ये दूरी आप 25 मिनट में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक वहाँ पे मिलेगा नहीं। 20 से 25 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर आप ग्रेटर नोएडा से जेवर एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। और आज की डेट में एक स्मार्ट सिटी, क्योंकि ग्रेटर नोएडा ऑलरेडी है, और ग्रेटर नोएडा में जब आप ये सोचिए जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा तो इस शहर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। आप मेट्रो की बात करें, रोड्स की बात करें, ग्रेटर नोएडा एक स्मार्ट सिटी में तो रोड्स काफ़ी चौड़े हैं, वाइड रेंज ऑफ रोड्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। एयरपोर्ट भी आ जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा, जो इस शहर के करीब होगा। और देखिए, हकीकत ये है कि यमुना एक्सप्रेसवे में भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक है, लेकिन आप वहाँ पे सरकारी स्कीमों के थ्रू इन्वेस्टमेंट करिए, जैसी स्कीमें आती हैं यमुना एक्सप्रेसवे में। और लैंड बैंक जिस तरीके का है यमुना अथॉरिटी का, आपको यमुना एक्सप्रेसवे में स्कीम्स के थ्रू अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप रीसेल में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ग्रेटर नोएडा ही ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा जेवर एयरपोर्ट स्टार्ट होने के बाद। तो एक चीज़ आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि मैं सस्ते के लालच में कहाँ पे कहीं कम पैसे में मिल रही है प्रॉपर्टी तो वहाँ लगा दूँ। क्योंकि देखिए, मैंने आपको बताया इस क्षेत्र में बहुत ही संभल कर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। और मैंने हमेशा आपको कहा है कि अथॉरिटी की चीज़ों में, जो अथॉरिटी के सेक्टर्स हैं या अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं, उसमें करने पे आपको फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिलता है। क्योंकि एज अ इन्वेस्टर कोई भी अगर पैसा लगा रहा है, कोई भी आदमी, तो वो अथॉरिटी की चीज़ों में ही पैसा लगाना ज़्यादा प्रेफर करता है रादर देन इन्वेस्टिंग इन अदर एरियाज लाइक अनसिक्योर प्रॉपर्टी, अनसेफ प्रॉपर्टी में कोई पैसा इन्वेस्टर लगाता ही नहीं है। और जहाँ तक देखिए ग्रुप हाउसिंग्स की बात होती है तो वहाँ पे एंड यूज़र प्रेफर करता है, ऐसी सोसाइटीज़ में या ग्रुप हाउसिंग टाइप की जो होती है ना, वहाँ पे एंड यूज़र प्रेफर करता है। लेकिन जिसको देखिए खुला हुआ अपना कोठी अपने हिसाब से डिज़ाइन करनी है, अपने हिसाब से बनानी है, वो सेक्टर को प्रेफर करता है, वो अथॉरिटी के सेक्टर्स की तरफ चला जाता है। तो देखिए, अथॉरिटी की चीज़ें अगर आप लेते हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे में भी आप भविष्य के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप लंबा टाइम पीरियड देख रहे हैं, 10 साल प्लस का टाइम पीरियड अगर आप देख रहे हैं, तो यमुना एक्सप्रेसवे में प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन रेट मैंने पहले भी बताया, रेट वहाँ मैक्सिमम अभी 25,900 का सर्किल रेट है। आप वहाँ 50-55 हज़ार तक की डील की तरफ देख सकते हैं। और मैक्सिमम अगर आप जाना है तो 60 तक भी देख सकते हैं। रजिस्टर्ड में बात कर रहा हूँ, 55 से 60 के बीच में आप डील देख सकते हैं अगर आपको मिलती है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आज की डेट में आप इतना पैसा लगा सकते हो यमुना एक्सप्रेसवे में। ग्रेटर नोएडा में रेट बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, और ग्रेटर नोएडा एक ऐसा मार्केट रहा है जहाँ पर 1 रुपया भी रेट गिरा नहीं है। अगर आप तीनों क्षेत्रों की बात करें, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, जो मेन ग्रेटर नोएडा है परी चौक के नियर बाई, और ग्रेटर नोएडा वेस्ट जिसको नोएडा एक्सटेंशन भी कहते हैं ना, अगर इन तीनों क्षेत्रों में आज की सिचुएशन में हिसाब में बात करें कि कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए हमें अगर हम रीसेल में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो देखिए, अगर आपका 2+ का बजट है, 2 CR+ का बजट है, तो ग्रेटर नोएडा की तरफ ही देखिए। आपको और कहीं पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेटर नोएडा, मेन ग्रेटर नोएडा जो परी चौक के आसपास के सेक्टर्स हैं, वहाँ पैसा लगाने से फ़ायदा मिलेगा ही, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। देखिए, एजुकेशन हब भी है ग्रेटर नोएडा, आपको पता होगा।
एजुकेशन हब है, स्मार्ट सिटी है, मेट्रो फैसिलिटी है, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर। एक जेवर एयरपोर्ट जो कि एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसके आ जाने के बाद ये सिटी शायद सबसे बेहतरीन सिटी उभर कर आएगी इस पूरे कंट्री की। और आज की डेट में भी दिल्ली एनसीआर में अगर आप बात करें ना, तो इससे बेहतरीन क्षेत्र है नहीं। आपको अगर बातों पे बिलीव नहीं होता तो आप आके ग्राउंड पे आके देख लेना। ग्रेटर नोएडा परी चौक से आप कोई भी क्षेत्र, कोई भी सेक्टर आप देखोगे ना कि ग्रेटर नोएडा का, तो आपको हर एक सेक्टर प्रॉपर प्लानिंग के साथ बसाया गया है। यहाँ का कोई भी ऐसा सेक्टर आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर सब कुछ हौच पौच कंडीशन में होगी। कहीं पे भी मार्केट है, कहीं पे भी घर है, कुछ नहीं। यहाँ पे सारे सेक्टर्स जो बसाए गए हैं प्रॉपर तरीके से बसाए गए हैं। रेसिडेंशियल प्लॉट्स के लिए जहाँ पे लाइन बनाई गई है, जो एरिया एलोकेट किया गया है, वहाँ पे आपको रेसिडेंशियल प्लॉट मिलेंगे। कमर्शियल के लिए जहाँ प्लॉट डाला गया है वहाँ पे ही आपको कमर्शियल मिलेगा। और ऐसा कोई जगह नहीं है कहीं पे भी किसी सेक्टर में कि कोई भी आपके घर के सामने कुछ टपरी लगा दे, कुछ कर दे। मतलब आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी की सुरक्षा भी अथॉरिटी करती है, बिकॉज ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे तीनों जगह पर आपकी लीज होल्ड प्रॉपर्टी ही होती है। यहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं होती। तो एक बहुत सिरदर्दी ख़त्म होने वाली बात होती है बहुत लोगों की। जैसे लोग दूर बैठे हैं, अब उनको प्रॉपर्टी खरीदनी है और वो चाहते हैं कि उनके पास समय नहीं है कि वो आगे देख सकते कि हमारी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, तो हम बार बार चक्कर नहीं लगा सकते। तो ऐसे लोगों के लिए भी यहाँ की प्रॉपर्टी बहुत यूज़फुल होती है, क्योंकि यहाँ पे आपने एक बार प्रॉपर्टी ले ली, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन प्लॉट्स आपको मिलते हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर। 99% जो आपको डील मिलेंगी कंप्लीशन प्लॉट्स की मिलेगी, जिसकी बाउंड्री वॉल वगैरह हो रखी है, गेट वगैरह लगे हैं, प्रॉपर कंप्लीशन है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मिलती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी आप लेके रख दीजिए, आप आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई पेनल्टी इसमें लगनी नहीं है आपकी। और ये प्रॉपर्टी की रेट्स आपके दिन दुगने रात चौगने बढ़ते ही जाने हैं। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ ग्रेटर नोएडा का मार्केट अगले 1 से 1.5 साल में बहुत तेज़ी से रेट और जंप अप होने वाले हैं। ये देखिए हकीकत में बोल रहा हूँ, जो मुझे दिखता है एज पर माई एक्सपीरियंस वो बातें मैं आपको बताता हूँ। और लोगों की बहुत सारी क्वेरी होती है कि सर आप ग्रेटर नोएडा की तारीफ़ करते हो, यमुना के बारे में आप तारीफ़ नहीं करते हो। तो देखिए मैं हकीकत पे बिलीव करता हूँ। ग्रेटर नोएडा में क्योंकि लैंड बैंक अब अथॉरिटी के पास उतना ज़्यादा बचा नहीं है, यहाँ पे स्कीम्स कोई आ नहीं रही हैं, ना आई हैं ना आनी हैं यहाँ पे कोई स्कीम प्लॉट्स की। और यहाँ पे एंड यूज़र भी प्रेफर करता है ग्रेटर नोएडा को, और इन्वेस्टर भी प्रेफर करता है। तो यहाँ डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई में कम प्लॉट होते हैं, क्योंकि अथॉरिटी की तरफ से कोई स्कीम आती नहीं है। जिसके पास है बहुत कम ही लोग प्रॉपर्टी निकालते हैं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ के रेट्स हमेशा बढ़ते रहेंगे। और वहीं यमुना एक्सप्रेसवे की अगर आप बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे में अथॉरिटी के पास लैंड बैंक बहुत है। उसकी प्लानिंग लगातार यही है कि हर साल में 2 या 3 बार कम से कम रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम लेके आएँ, जिससे कि अथॉरिटी का खुद का भी फ़ायदा होता है और आम जनता का भी फ़ायदा हो सकता है उससे। और पूरा क्षेत्र क्योंकि यमुना अथॉरिटी को बसाना है तो वो लगातार स्कीम लाएगी। और आप देखिए समझदारी भरा डिसीजन लीजिए। मेरे हिसाब से अगर आपको पैसा लगाना है आज की डेट में दिल्ली एनसीआर में, या आप देश के किसी भी कोने में बैठे हैं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है प्रॉपर्टी में, तो ग्रेटर नोएडा से बढ़िया शहर मेरे हिसाब से इस टाइम पे नहीं है। यमुना और ग्रेटर नोएडा का कंपैरिजन जहाँ तक था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि देखिए हकीकत में ये है कि यमुना एक्सप्रेसवे में कई सारे लोगों ने मुझसे कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे में तो एयरपोर्ट बिल्कुल करीब हो जाएगा। तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि परी चौक से 30 किलोमीटर की दूरी है आपकी जेवर एयरपोर्ट की। अगर आप परी चौक की बात करें, जहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है परी चौक में आगे बढ़ने पे, वहाँ से अगर आप पॉइंट से अगर देखेंगे तो 30 किलोमीटर की लगभग दूरी पड़ जाती है। और कोई भी नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा करीब रहे एयरपोर्ट के। हकीकत ये है कि एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब तो कोई रहना ही नहीं चाहता है। तो यमुना एक्सप्रेसवे में तो ये भी है। अगर अभी की आप बात करें यमुना एक्सप्रेसवे में, तो यमुना एक्सप्रेसवे में एंड यूज़र इसको प्रेफर नहीं करेगा, रह सकता नहीं आदमी। तो वहाँ पे मैंने जो आपको रेट बताया उस हिसाब से आपको डील करनी है। बाकी स्कीम के माध्यम से अगर आपको सरकारी रेट पे प्लॉट लेने का मौका मिलता है यमुना एक्सप्रेसवे में, तो ज़रूर अपनी किस्मत को आजमाइए। जो भी स्कीम आती हैं आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं किसी भी नई स्कीम की अपडेट देता रहता हूं हमेशा, और मैं आपको अपडेट दूंगा। कोई भी नई स्कीम आएगी
वैसे प्लानिंग बहुत जल्दी चल रही है कि 9A 9B पॉकेट में स्कीम लेके आ रही है यमुना अथॉरिटी सेक्टर 18 में। और हमारी कोशिश देखिए हमेशा अपने वीडियोस के माध्यम से आपको रियलिटी बताने की होती है प्रॉपर्टी की। बाकी आपको कोई क्वेरी है, रीसेल में कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर दिया गया होता है साइड में, आप उससे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज डाल सकते हैं। और अगर आपको स्कीम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन की बटन दबा दीजिए, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। क्योंकि देखिए स्कीम के बारे में बताना हर एक कस्टमर को पॉसिबल नहीं होता। स्कीम के लिए मैं अपडेट्स अपने चैनल पे अपडेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। कोई भी प्रोग्रेस है, कुछ भी नई न्यूज़ आ रही है प्लॉट्स के बारे में, किसी स्कीम के बारे में, वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप मेरा नंबर भी साइड में दिया गया होता है, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप पे आपको स्टेटस भी दिख जाएगा मेरे नए वीडियो का। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।